मैं अंशुमान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था हिंदी में हमने आपको स्वर पढ़ा दिया था। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन में हमने आपको करवाया था संयुक्त व्यंजन की जगह आपको करना है ऊष्म व्यंजन। आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जब भी ऊष्म व्यंजन की बात आए आपको संख्या कितनी बतानी है? 4। जब भी क्वेश्चन आता है भाई ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 बताइए, कौन कौन से होते हैं तो लिख दीजिए, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। चलिए उच्चारण स्थान देख लेते हैं। उच्चारण स्थान देख लेते हैं इसलिए भाई कि कैसे आपको पता जाए। हमने कह दिया सा सा सा, 3 बार सा कहा गया, कोई पता नहीं चला क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तो आप कैसे पता करेंगे? उच्चारण स्थान पे देखते हैं तो ये होता है तालव्य सा, और ये आपका इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य या मूर्धान्य। उसके बाद आप इस सा के बारे में बात करेंगे उच्चारण स्थान पे, तो इसका उच्चारण होता है दंत। अब आपको आसानी से पता चल सकता है कि इसको तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा, इसको दंत सा कहते हैं। फिर हमने आपको बताया 4, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हाँ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आइए देख लीजिए, तालव्य। इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान दंत। अब व्यंजन में आपका बचा है द्विगुण व्यंजन, देख लेते हैं। जब भी भाई बात करें द्विगुण व्यंजन की, तुरंत आप कहिए द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? पहला होता है डा, दूसरा होता है ढा। जब भी आपसे पूछा जाए द्विगुण व्यंजन, तब भी आप क्या करेंगे? डा और ढा की बात करेंगे। व्यंजन ये आपको वर्णमाला के सबसे नीचे लिखा हुआ मिलेगा, द्विगुण व्यंजन, इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। अब आगे बात करते हैं हम वर्णों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, अगर भाई आपसे पूछता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, तो आप आंसर क्या करके आएंगे? 52। तब आप करके आएंगे 52। अगर आपसे पूछता है स्वर, तो आप करके आएंगे 11। अगर आपसे पूछता है व्यंजन, तो आप करके आएंगे 33। अगर आपसे पूछता है द्विगुण व्यंजन, तो आप करके आएंगे 2। आगे आता है आपका अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्णों की संख्या 2। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो हमने ऊपर आपको बताया है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, द्विगुण क्या होता है, अयोग वाह होता है, क्या स्वर क्या होता है, ये सब हमने आपको बता दिया है। अब हमने आपको कुल संख्या कितनी बताई? हमने आपको कुल वर्णों की संख्या 52 बताई। अब बचा क्या? संयुक्त व्यंजन। चलिए ये कितने होते हैं? 4। कुल वर्णों की संख्या 52, ये आपके स्वर 11, व्यंजन 33, द्विगुण 2, अयोग वाह 2, संयुक्त व्यंजन 4। जोड़ लीजिए 33 और 11 44 और 2 46 और 2 48 और 4 52। हमने आपको 52 बताया, 52 वर्ण हमने आपको दिखाए। अगर आपसे क्वेश्चन इसको ना करके ये क्वेश्चन करता है, फिर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, तब आपको आंसर करना है दोस्तों। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, तब आपको करना क्या है? 49। तब आपको 52 नहीं करना है। 52 आपको कब करना है? जब कुल वर्णों की संख्या पूछे। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 49 होती है। अब देखिए स्वर हमने 11 बताया, आपको बता दिया है, लिखवा दिया है। व्यंजन हमको 33 बताया, तो इसको आप जान सकते हैं। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 4, ऊष्म 4, अंतस्थ 4। ये हमने आपको बाकायदा
पहले इससे करवा चुके हैं। व्यंजन 2, अयुग्मा 2, संयुक्त व्यंजन 4, इसमें 33 आता है। 33 के बाद आप जानते हैं स्पर्श की संख्या 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, बाकी उसमें आपको पता ही है संयुक्त में 4 और उसमें 4। और उसके बाद हम चलते हैं अब वर्णों के उच्चारण। चलिए अगला टॉपिक हम आपका देखते हैं, मिटाना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा। अगला टॉपिक आपका होगा वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल भाइयों। बाकी आप अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए। अगर कोई चैनल में इशू आता है, प्लेलिस्ट सब्सक्राइबर या किसी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप हमको बताइए। आगे धन्यवाद, हम मिलेंगे कल।